सभी दर्शकों का नमस्कार। मैं अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा, कुछ दिनों पहले हमने एक न्यूज़ चलाया था जिसमें बाकायदा जो लेबर यूनियन के प्रेसिडेंट साहब है यालो मामा जी पोर्टर्स के साथ में थे और उन्होंने कहा था कि जो करते इंटरप्राइज करके है करसिंगा का जो इंटरप्राइज है, उन्होंने जो है पोर्टर्स का जो सैलरीज है वो पिछले 8 महीने से नहीं दिया है। बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें कि जो पोर्टर्स है वो अपील करते नजर आए कि हुरितमा जी को कह रहे थे कि आप जो उनका पेंडिंग सैलरीज है जो 8 मंथ से नहीं दिया गया है उसको आप जल्द से जल्द रिलीज करें। आज के दिन हमें खबर मिली है कि डिस्ट्रिक्ट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जो कॉन्ट्रैक्टर थे हुरितमा जी, वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर आए और यहाँ पर एक बाकायदा एक मीटिंग हुआ और सैलरीज जो है वो क्लियर कर दिया गया है। अभी हम बात करेंगे यालू मामा जी से, जिनके पास में ये ज्ञापन सौंपा था। जो हमारे पोर्टर भाई थे उन्होंने ज्ञापन सौंपा था जिनमें इनसे कहा था कि जिनका सैलरीज है उनको प्राप्त करने में मदद की जाए। तो सर, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपसे हम जानना चाहेंगे सर, आज का जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ में मीटिंग हुआ उसके बाद क्या रिजल्ट निकला है सर? आज का रिजल्ट ऐसा था, काफ़ी हम लोग 5-6 घंटा बैठक हुआ। तो इसमें पता चला कि बहुत सारा जो लेबर है वो लोग एक कॉन्ट्रैक्टर को पूछना चाहिए था कि मुझे एक सिस्टम होता है ना, जो कॉन्ट्रैक्टर पूछ करके घुसना चाहिए आईटीबी का पोर्टल का अंदर में, लेकिन वहाँ पे क्या ऐसा नहीं हुआ। वो लोग सीधा सीधा अपना मन मर्जी घुस गया। कोई लोग आईटीबी के थ्रू घुस गया, कोई लोग तो जिसका नाम ही नहीं है। इसलिए उन लोग के साथ कॉन्ट्रैक्टर जो हुरितमा जी के साथ में खाते इंटरप्राइज का जो मालिक है उसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग। और दूसरा बात क्या है कि हुरितमा जी को बहुत लोगों ने अकाउंट नंबर नहीं दिया है। जो अकाउंट नंबर दिया है तो वहाँ भी बहुत गलत है। किसी के पिताजी के नाम में, किसी की माँ का नाम में, किसी के भैया का नाम में, तो एज पर लॉ ये गलत है जी। क्योंकि कल को देखिए, कल को कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो एक्स अगर काम करने जाता है लेकिन वाई का नाम में काम कर रहा है तो वो आदमी को कुछ भी बेनिफिट नहीं देगा एज पर लॉ। अभी इसमें हुरितमा जी की गलती नहीं है। अगर कोई भी स्टाफ, कोई भी वर्कर्स काम करने गया है तो अपना नाम से जाना चाहिए और अकाउंट नंबर अपना यूज़ करना है और आपका आधार कार्ड भी अपना यूज़ करना है। आइडेंटिटी को नहीं छुपाना है। इसके वजह से इन लोगों को लेप्स हो गया एक दूसरे कोऑर्डिनेशन में। तो आज हुरितमा जी ने यहाँ पे आप दिखा दे रही है 5 लाख का चेक दे दिया है, बाकी को कल पेमेंट करेगा। इसमें भी जो आज क्लियर है, जिसके अकाउंट क्लियर था उन लोगों को पैसे दे दिया, कल बाकी लोगों को डालेगा। मैं आश्वासन करना चाहता हूँ जिसको नहीं मिला है अरुण भूमि का चैनल के माध्यम से उन लोगों को भी कल या 1-2 दिन में मिल जाएगा। ये पूरा मुझे भरोसा है। कैलकुलेट किया था सर, टोटल कितना जो पोर्टर्स है वो कितना निकल के आया? ऐसा सुनने में आ रहा था कि जैसे कि एंटरप्राइज का कुछ अलग कहना है और पोर्टर्स का कुछ अलग कहना है। सर, इस बारे में क्या बोलेंगे सर? वो पेपर में थोड़ा सा आईटीबी से जो पेपर मिला है और जो हमारा मजदूर भाई लोग लेके आए वो पेपर में थोड़ा नहीं मिल रहा है, टेली नहीं हो रहा है। इसके वजह से हम लोग देरी हो गया। तो अभी सर खुद हुरितमा जी ने बता दिया, कल फिर ईटानगर जा करके पूरा ठंडा दिमाग से उसको बैठ करके पूरा स्क्रूटिनी करेगा, कहाँ पे गलत हुआ है, कहाँ पे सही हुआ है, और जिसे छूट गया उसको पूरा देगा। सर, क्या पोर्टर सेटिस्फाइड हैं सर? क्या कह रहे हैं सर पोर्टर्स? जी, पोर्टर्स लोग आज का जो आया है, मैं आपको बार-बार ये चेक दिखा रहा, 5 लाख का चेक दिया, जो आज जितने भी उपस्थित है उन लोगों को मिल गया ये चेक। कल उन लोगों के बाय अकाउंट उन लोगों के नाम में डाल देगा। और जिसको कल के छूट गया या 1-2 महीने छूट गया, 1-2 दिन छूट गया, कल हुरितमा जी ईटानगर जा करके उसको क्लियर कर देगा। उसको कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। कोई हमारे डिस्ट्रिक्ट लेबर एम्प्लॉयमेंट यहीं पे बैठा, उसने साइन किया विटनेस में और मैं भी सिग्नेचर मारा हूँ कि कल में कोई सर को कोई नहीं बोलना है कि हुरितमा जी को नहीं बोलना है कि उसने पैसा खा दी, नहीं बोलना है। क्योंकि अभी पेपर तो आर पार के पेपर आईटीबी से दोनों तरफ से आया, वालंग से भी आ चुका है, केबीडी से भी आ चुका है, आपका चकलाकान से भी आया, 25 बटालियन से भी आया पेपर। उसको टेली करेगा सर जाकर के आज रात भर शायद उसके मैनेजर साहब भी साथ में लेके आया, उसको टेली करके कल पेमेंट बाकी लोग का करेगा। क्या आप सेटिस्फाइड है आज का जो मीटिंग का आउटकम निकला है? आपको क्या लगता है, आप क्या बताना चाहेंगे? जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। हुरितमा जी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट लेबर एम्प्लॉयमेंट ली तेजी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप ली तेजी, आपने बहुत हम लोग को कोऑर्डिनेट किया है। तो आपका पर्सनल अपना सोच करके, अपना भाई लोगों का तकलीफ सोच के आपने दिन रात मेहनत किया। अभी रात का 8 बज रहा है, तभी भी आपने बहुत मेहनत किया। और हुरितमा जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप इतना ईटानगर से इतना भाई लोगों को सोच करके इतना दूर से आ करके तुरंत आज ही क्लियर कर दिया है बात को लेके। तो इसलिए मैं आई एम रियली सेटिस्फाइड। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं दुख हूँ। और उम्मीद है मेरा जितना हमारा मजदूर भाई है इन लोग भी खुश होगा, क्योंकि जिसका नहीं मिला उसको कल पेमेंट मिल जाएगा और जिसको आज चेक तो यहीं भी मिलेगा। पिछला जो प्रेस ब्रीफिंग हुआ था उसी में एक हमारे पोर्टर भाई थे जिन्होंने
अपील किया था कि जो सैलरी है वो जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। आज हमारे साथ भाई है, जानते हैं कि आज का जो मीटिंग था उसको लेकर के आपको क्या लगता है, कितना सेटिस्फाइड है, आपको आपका पैसा मिला है? जी, आज का जो हम लोग मीटिंग जो भेंट हुआ है तो वो तो जो जोर से बोलिए। वो जो अपना मन से मैं पूरा खुश हूँ। और मैं अपना ये हुरी तमा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग के लिए इतना दूर से ईटानगर से आया। जी। तो मन में तो ऐसे कोई डाउट नहीं है कि न्यूज़ वगैरह में फिर दोबारा ये सब जो अपील ना, तो वो चीज़ तो अभी नहीं हो पाएगा। अभी जो भी है हुरी तमा जी ने हम लोग को पेमेंट दिया। अभी बाकी जो दूसरा का जो बचा है उन लोग को भी दिया जाएगा। और उन लोग का कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे कोई वहाँ काम करने जाता है तो उसमें माँ का, पिताजी का, भाई भैया कोई गार्जियन का दे देता है, उनका वजह से मैंने पेमेंट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं आज कहना चाहता हूँ कि सभी पोर्टर को मैंने अपना जो प्रॉपर अकाउंट है वो जो फिर से सबमिट करें। डिस्ट्रिक्ट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर लोई डिस्ट्रिक्ट, आज जो भी मीटिंग हुआ, जो भी अभी तक हमने जो भी बात किया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताइए सर, कितना सेटिस्फाइड है आप? एक्चुअली इसमें जो है ये हुरी तमा साहब को सबसे पहले मैं इतना थैंक्स देना चाहता हूँ कि इतना शॉर्ट नोटिस में वो कल दिल्ली से रातों रात आया, उसके बाद डायरेक्ट तेजू पहुंचा, उसके बाद ये जितना वर्कर्स है उन लोग का ग्रीवेंसेस को सुनने के लिए आया, उसका तरफ से जो सपोर्ट दे रहा है बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक चीज़ मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि कभी टेंडर लेता है, अभी बोल रहा है कि कोई 40 कोई 100, अगर वो टेंडर लेने का बाद कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस निकलता है तो उसमें क्लियर कट मेंशन होता है कि कितना लेबर है, नहीं है, वो क्लियर कट होना था। आज का जैसे हम लोग को रात 8-9 बजे तक बैठने का मौका नहीं मिल रहा था। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस और एक है ISMW, मतलब इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स। वो चीज़ होना चाहिए था। और उसमें ये अगर ये सर क्लियर कट देता कि उसको टेंडर कितना के लिए मिला है तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होना था। और लेबर लोग का भी प्रॉब्लम ये हो गया कि अपना कॉन्ट्रैक्टर को इन्फॉर्म नहीं करके जी बिल्कुल एक दूसरा को घुसाते जा रहा है जबकि कॉन्ट्रैक्टर को पता नहीं है। मेरे पास एक कॉपी है, उसमें जो है कि 44 वर्कर्स का दिया है, उसमें ना तो ITBP का कुछ सील है ना सिग्नेचर है। अभी उसको हम कैसे विश्वास करूं? फिर भी ITBP में भी जाके छानबीन किया मैं, उसके बाद पता चला कि इतना पेंडिंग है। तो हुरी तमा साहब भी आके आज इतना कोऑपरेट किया, इतना देर बैठ के, उसके बाद वो बोला कि उनको ईटानगर भी जाना है, तो जितना क्लियर होता है उसका पेमेंट क्लियर करके मैं जाता हूँ। तो उनका मुताबिक जो है मेरा सामने में, मेरा ऑफिस में जितना आया उनका छानबीन किया। अभी कुछ 5 लाख ना जी 5 लाख का 5 लाख कुछ है, उनको वो पेमेंट कर चुका है। और जिसका पेंडिंग है उसको मैं भी, और ये आपका वर्कर यूनियन का प्रेसिडेंट यालू मामा जी और हुरी तमा साहब भी बोल रहे कि जितना पेंडिंग है अगर ये लोग प्रूफ दिखाता है, क्योंकि हुरी तमा साहब का भी गलत नहीं है, बिना प्रूफ का वो कैसे पेमेंट करेगा? जी। और ये लेबर लोग अगर प्रूफ दिखाता है तो ये पेमेंट करने में कोई एतराज नहीं है। ओपनली बोल रहे कि कल भी होने से पेमेंट कर देगा। जी बिल्कुल। आज का मीटिंग का जो है उससे तो हम बहुत ही सेटिस्फाई है। फाइनली हम अभी बात करेंगे हुरी तमा जी से जो हमारे साथ अभी मौजूद है। सर सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत करूंगा।
सर आप ये बताइए सर कि 8 महीने का समय बहुत लंबा समय होता है सर, इतना देर क्यों हुआ सर? थैंक यू भाई आपको, अरुण भूमि चैनल को। और सबसे बड़ा ये साहब को जो लेबर ऑफिसर है यहाँ, और अपना ये जो यालूम मामा सर है यहाँ का वर्कर्स यूनियन का प्रेसिडेंट, जी तो एग्जैक्टली यहाँ में डिले जो इसलिए हुआ है कि सबसे मेन प्रॉब्लम जो यहाँ में ये निकला है कि जैसे हमारा पोर्टर भाई लोग में से, तो उसमें कम्युनिकेशन में थोड़ा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो कम्युनिकेशन का वजह से हुआ है। क्यों बोलने, कम्युनिकेशन जो किस लिए हुआ है बोलने से, प्रॉब्लम हुआ है बोलने से, इन्होंने जितना भी अभी जो लास्ट आपका चैनल का माध्यम से जो ब्रीफिंग किया है, जी तो इनका सबसे मेन प्रॉब्लम जो है ये हो गया था कि उन्होंने, कोई भी पोर्टर ने हमको काम का दौरान का जो काम करने जा रहा था, जी उसने किसी ने भी मुझसे इंफॉर्मेशन भी नहीं किया, और मेरा साथ में फार्म का एक्चुअली हिसाब से फार्म ओनर का साथ में आके, जी बिल्कुल। तो मैं आपका फार्म का अंदर में काम करना चाहता है बोल के, तो मैं अपॉइंटमेंट देके काम करना चाहिए, तो उन्होंने हमसे नहीं पूछा है, मर्जी से घुस गया। उसके बाद में कोई 1-2 दिन काम करके चला गया, कोई 5-6 दिन काम करके चला गया, उसके बाद 5-6 महीना का बाद हमने भी काम किया था बोल के ये बात आ रहा है। एक्चुअली ये जो काम बात कर रहा था, इन लोगों को, लड़का लोग को मालूम नहीं है, तो अपना मर्जी से घुस गया और काम में लग गया। तो चलो काम में लग गया, ठीक भी है ना, जो भी हो। तो प्रॉब्लम जो ये है, उसके बाद में नंबर 2 डिले का कारण, तो आपका ये क्या बोलते हैं, 8-9 महीना का बात करने से हमारा क्या होता है, सिस्टम जो है डिपार्टमेंट का सिस्टम, जैसे काम जहाँ में उन लोग काम किया है, चाइना बॉर्डर का आसपास में काम किया है, उधर पोर्टर का काम चल रहा है, तो वहां से फिर पेपर जो तैयार करते करते यहाँ में आने में भी, वो पेपर को बनाने में 1-2 महीना तो लग जाता है, पेपर रेडी करने में। फिर यहाँ से ये करके दिल्ली चली जाता है, तो फाइनेंशियल अप्रूवल होने के लिए। उसके बाद में फिर ये होता है, तो बीच में फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग हो गया, उसमें फिर बजट नहीं मिला, 2 महीना उसमें डिले हो गया। तो मान के चलो अब 4 या 5 महीना उसमें डिले हो गया ना, डिले हो गया। तो डिले होने का कारण ये है। और उसका बाद सबसे बड़ा मिस्टेक जो है, ब्लंडर मिस्टेक जो हुआ है इन लोगों का, लड़का लोग का, ये है कि जैसे हमको पूछ के नहीं गया, उसको, उन लोगों का कुछ भी आइडेंटिटी मेरा पास में नहीं था, और अकाउंट नंबर तक नहीं था। तो अगर पैसा देना है, देना भी चाहा, तो किसी का अकाउंट नंबर मालूम नहीं हो रहा है, और किसी ने दिया है, किसी भाई का दिया है, चाचा का दिया है, पापा का दिया, उसमें बैंक का सिस्टम मेरे वो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। ये चीज है। तो मैं भी चाह रहा था जल्दी से जल्दी इनसे गैदरिंग हो ना, तो हर एक आदमी का घर में, कोई लोंगडिंग में बैठा है, कोई अंजो में बैठा है, कोई ये रोइंग में बैठा है, हर एक आदमी को तो घर घर में जाके नहीं मिल सकता। यही है प्रॉब्लम का कारण। सर एक सवाल जो बार बार रह के हमारे मन में आ रहा है कि सर आप जो अपॉइंटमेंट का बात बोल रहे हैं ना, कि आपको पता ही नहीं चला कि इतना लोग काम करेंगे, अभी देख रहे हैं कि टैली नहीं हो पा रहा है, तो इसको सर अभी आप कैसे करेंगे? क्योंकि मान लीजिए आपका तो एक डेफिनेट नंबर ऑफ पोर्टर्स होगा जो जिनका जानकारी आपके पास है। अभी अगर बहुत सारे लड़के कह रहे हैं कि हमने भी आपके अंदर काम किया है, तो उनको आप सर कैसे सेटिस्फाई करेंगे? अगर वो ऐसा कहते हैं तो उसमें फाइनल रेजोल्यूशन जो आप कैसे लेंगे सर? तो वही तो है, जैसे मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे कि मेरा पास में, मेरा नॉलेज में जितना भी गया है ना, मेरा नॉलेज, मैंने जिनको ये करके लेबर वहां में काम करने के लिए वहां में एंगेज किया, इनका तो मेरा पास में पूरा फाइल का साथ में डाटा है, अपॉइंटमेंट थ्रू अपॉइंटमेंट करके भेजा गया है। और बाकी से जो रिमाइनिंग जो बाहर से अपना मर्जी से आ गया, मुझसे बिना कंसर्न करके तो आ गया, इसका प्रॉब्लम हो रहा है। चलो जो भी हो, जो अभी हम लोग साथ में मिलके, ये सर दोनों का साथ में मिलके हम लोग इतना 4-5 घंटा मीटिंग किया, तो जो भी हो, हमसे बिना पूछ के जाने से भी चलो मेहनत किया है, तो इनका जो भी पैसा बनता है तो पैसा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही है, पैसा देने के लिए सबसे पहले इनका डॉक्यूमेंट क्लियर होना पड़ेगा। जी बिल्कुल। मैं क्या करता है कि जैसे इनका डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं होने के कारण, जैसे अकाउंट नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल मान के 50 आदमी है, 50 आदमी का अकाउंट नंबर जो है, एक का भी अगर गलत होता है, एक साथ में सबका एक चेक में डिपॉजिट, एक आदमी का गलत होता है तो 50 आदमी का 4-5 दिन लेट हो जाता है। प्रॉब्लम यहाँ में है। यहाँ में मेरा तरफ से कुछ भी मिस्टेक नहीं हुआ है, और मिस्टेक जो है, जो भी हो, भाई लोग का तरफ से हुआ है। जैसे हमको बिना पूछ के, सबसे पहले तो बिना पूछ के आया, तो कौन काम कर रहा था वो तो भी मुझे मालूम होने दिया। लास्ट में जाके फिर पी भी आ गया, जो जैसे कि वहाँ पी रोल भी आ गया,
तो लास्ट में अकाउंट नंबर नहीं पहुंचा, तो बिना अकाउंट नंबर से तो आजकल कोई पेमेंट नहीं कर सकता है ना। सबसे मेन प्रॉब्लम जो ये है। यही लोग हैं जो आईटीबीपी का काम करते हैं। इन्होंने जैसे पिछला प्रेस ब्रीफिंग जो अरुण भूमि को दिया था उसमें कहा था कि अगर पेमेंट नहीं दिया गया तो वहां से रिट्रीट वापस आ सकते हैं। तो आखिर में सर आज बहुत अच्छा लगा मीटिंग होकर, सर एक सक्सेसफुल आप आउटकम पे निकले हैं। आखिर में सर क्या कहना चाहेंगे आईटीबीपी अथॉरिटीज को भी, अगर उनका कोई फॉल्ट आपको लगता है, और अपने पोर्टर भाइयों को जो कि देश की सेवा कर रहे हैं, आखिर में क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहेगा लास्ट में, आखिर में ये कहना चाहेगा अपना आईटीबीपी वालों को भी। मैं तो लास्ट टाइम जो ये क्या बोलते, लास्ट टाइम में भी मैं ऑलरेडी बोला है, आईटीबीपी सीओ साहब का साथ में भी डिस्कस, जब तक मुझसे ये करके जो मेरा पोर्टर है हमसे कुछ एक्चुअली ये मेरा पोर्टर है वो करते एंटरप्राइज का तरफ से जब तक लीज नहीं देगा तब तक पोर्टर में यूज मत करो ना। वो उसको कुछ भी हो जाए वो मेरा जिम्मेदार नहीं है। वो जिसको मैंने लीज दिया है, चलो चाहे जो भी हो, वो मैं जो भी प्रॉब्लम होने से मैं देख लेगा ना। और पोर्टरों को भी ये अपील करेगा कि कल को जाके मेरा साथ सिर्फ नहीं, किसी का साथ में भी अगर काम करता है, कोई भी कंपनी में काम करता है, सबसे पहले जो है कंपनी का ओनर को पूछना बहुत जरूरत है। कोई भी डिपार्टमेंट में जाओ आप, डिपार्टमेंट का जो हेड है इनको पूछना, हम यहाँ काम करेगा, आप रखेगा नहीं रखेगा, तो उसका एक प्रोसीजर होता है, पूरा डॉक्यूमेंट का साथ में कलेक्ट करके तब जाके काम किया जाता है। यहाँ में सिस्टम उल्टा हो गया, मुझसे भी ना पूछ के अपना मर्जी से घुस गया, उसका 1-2 दिन काम करके निकल गया, 5-6 महीना का बाद होता है। मैं भी काम किया था, जो अभी प्रेस ब्रीफिंग कर रहा था, इनको मैं अभी तक पहली बार यहाँ देखा है। वो ये जस्ट आज का दिन में पहली बार देखा है जो उन लोग काम किया है बोल के ना, ये चीज है। तो सर अभी से अभी कैसे इंश्योर करेंगे जो गलतियां हुई हैं अभी तक वो दोबारा से ना हो? अब क्या उसको कैसे आप फॉलो करेंगे सर? वही मैं तो अभी ये क्या बोलता है, अभी एक्चुअली यहाँ में मेरा टेंडर अभी ऑलरेडी वैलिड खत्म हो चुका है। एक्चुअली मेरा टेंडर जो 31 मार्च तक था, और अभी तक जो काम कर रहा है वो किसी और ने कर रहा है। कोई तुंगी रुंडो बोल के है आदमी का नाम, ये का है रोइंग साइड का है, और उन लोग का अंदर में अभी काम कर रहा है, मेरा कुछ काम नहीं कर रहा है। इसलिए वही बोल रहा है जो भी हुआ है मेरा साथ में जितना भी काम किया है, अगर हमको बिना पूछ के भी काम भी कर लिया, चलो इसका जो भी पेमेंट आ रहा है उनको मैं पेमेंट करेगा, कुछ पेमेंट नहीं करेगा उनको मैंने कभी कहा नहीं है। पेमेंट करना था, वेटिंग करा था, पेमेंट करने के लिए अकाउंट नंबर का वेटिंग करा था, अकाउंट नंबर नहीं देने का कारण से हुआ है। और कल को जाके भी कोई भी अगर काम करा आईटीबीपी का अंदर में या कहीं में भी काम करा है, तो मैं यही बोलेगा कि बिना पूछे, मालिक को बिना पूछे गलती से भी मत जाओ। ये कुछ भी हो जाए, मर भी जाएगा तो फिर आपको कुछ भी नहीं हो पाएगा, रिस्क नहीं ले पाएगा ना। और इसका बाद में सबसे आजकल का समय में सबसे ये क्या डिजिटल समय है, आप पेमेंट करना है तो पैसा देना है, पैसा लेन देन में तो 1 रुपया और 2 रुपया वो ये अकाउंट का थ्रू से करना चाहिए, हाथ से तो मैं नहीं दे पाएगा, इसका वजह से डिले हुआ, यही है। थैंक यू सर। तो ये थे हुर्री तमा जी। बहुत अच्छी बात है कि जो कहा जाता है कि बातचीत से सभी बड़े से बड़े मुद्दे का हल निकल जाता है, तो ऐसा ही एक उदाहरण आज हम लोहित जिले तेजू में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है, यहाँ से हमको देखने को मिला। 100 के करीब जो पोर्टर बताए जा रहे थे जिनको की सैलरीज 8 महीने से नहीं मिल रहा था, जिसका बाकायदा एक प्रेस ब्रीफिंग हुआ था 21 तारीख को अरुण भूमि चैनल पर आपने देखा था। आज उसका निष्कर्ष एक 5-6 लंबा घंटा मीटिंग होने के बाद निकल आया। हुर्री तमा जी ने जैसे कि हम सभी को बताया कि जिन्होंने भी काम किया है, सबसे पहला दायित्व उनका ये बनता था कि कंपनी के जो हेड है उनको इन्फॉर्म करें। दूसरी बात जो एक निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि जब भी आप काम करें तो अपना डॉक्यूमेंट्स को आप सबसे पहले उसको क्लियर करें। इन्हीं कारणों की वजह से जो है पेमेंट में डिले हुआ। अच्छी बात यह है कि आज इस ऑफिस में जो है ये आउटकम निकल के आया, और फिलहाल सभी पोर्टर्स और जो लेबर यूनियन के प्रेसिडेंट है, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर है, सभी खुश हैं। हमारे साथ इसी तरह की अपडेट्स देखने के लिए जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।